हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल से एक बार ईश्वर को याद कर लीजिए। सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि रीडिंग आप ही के लिए। उसके बाद आपके पर्सन की रीडिंग एनर्जीज चेक करेंगे। ठीक है, वीडियो जो है जनरल है, कलेक्टिव एनर्जीज रहेंगी। ठीक है, तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कंफ्यूजन के देखना है। टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपके सामने आएगी, अब 1 साल के बाद कभी भी आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। ठीक है जी, थैंक यू। जय श्री महाकाल। मेरी व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? जय हो। मेरी व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? जय श्री जय जय। मेरी व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? स्टार्ट नाउ। थैंक यू। मेरी व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? डेविल एंड चैरियट। मेरी व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? जय श्री मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? वन मोर। उलझनों में हो आप किसी ना किसी। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं, अच्छी बुरी जो भी। ठीक है, लो जी। एनर्जीज तो आपकी ऐसी हैं, पहले ही क्लियर कर देती हूँ मैं कि जैसे कि कल अमावस्या थी। ठीक है, ओके। जिनके भी मन में ये डाउट है, जिन्हें भी ये फील हो रहा है थोड़ा नेगेटिव, थोड़ा परेशानियाँ, सबसे पहले देखो आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा क्योंकि आपकी किसी भावना को ठेस नहीं पहुंचा रही कि आप सोचो कि नहीं ब्लैक मैजिक है, पर मैम बोलती हैं कि नहीं, होती हैं चीज़ें। ठीक है, लेकिन जितना आप इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे ये उतना वर्क करेंगी। ओके, सो पॉसिबल अगर है आपके लिए तो कोशिश ज़रूर करो कि नेगेटिव एनर्जीज से थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट कर लो। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें टूट रही हैं, परेशानियां ज़्यादा बढ़ रही हैं, कि डेविल का कार्ड फर्स्ट था हमारे पास। ठीक है, कि परेशानियां बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं फाइनेंशियली या कैसे भी, और या तो कोई आपको मिसयूज़ कर रहा है। ठीक है, चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी बिखर रही हैं। ओके, और चीज़ों के बिखरने का कारण डेविल हो सकता है। या तो आप ऐसा फील कर रहे हैं या तो ऐसा है, और अगर ऐसा है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ईश्वर हैं, ईश्वर से बड़ी चीज़ें नहीं हैं, ये मैंने आपको बहुत बार समझाया है। ठीक है, आप एक बार थाम लीजिए हाथ, लेकिन ये नहीं है कि आप बार बार जो है दर बदर भटकते रहें। कोई एक दरबार कस के पकड़ लीजिए भगवान को, ईश्वर को, जिस भी रिलीजन के आप कस के पकड़ लीजिए उन्हें। ठीक है, पर बाकी प्रॉब्लम भी दें, कुछ भी करें, लेकिन हाथ नहीं छोड़ना उनका। ठीक है जी। चैरियट, एम्परर, लवर्स, स्टार। किसी का बुरा करेंगे नहीं तो बुरा होने का डर भी नहीं होगा। एटलीस्ट हम ये तो बोल पाएंगे कि हमने तो बुरा नहीं किया। ठीक है, सामने वाले ने चाहे कितना भी बुरा किया, आपने नहीं करना है। ओके, चैरियट की एनर्जी है यहाँ पे। चैरियट ऐसी एनर्जी है लाइक आप थोड़ा सा, आपका माइंड जो है ना, माइंड आपका जो है वो दो तरफा चल रहा है। ठीक, कभी आपके मन में ये आता है, कभी आपके मन में ये आता है, और आप बहुत अच्छे से ये भी जानते हैं कि अब वक्त वो आ चुका है कि अब आपको कोई ना कोई एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एम्परर की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं, हो सकता है कि किसी को एटीट्यूड दिखा रहे हो या किसी से थोड़ा सा मतलब अपने ही में रह रहे हो। अच्छा भी हो सकता है, ये बुरा नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात भी हो सकती है। सेकेंड थिंग, अपने प्रोफेशन पे, अपनी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। एंड थर्ड थिंग, कोई आपसे बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव कर रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। लवर्स की एनर्जी, अट्रैक्शन, प्यार है दिल में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। स्टार की एनर्जी, पॉजिटिव भी हैं आप लोग। थैंक यू।
डेविल क्यों आया प्रभु? मेरे व्यूअर्स के लिए डेविल क्यों आया है? फर्स्ट है फूल, एम्प्रेस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एनर्जी है, दोनों ही चीज़ें आ गई। यहाँ पे फूल की एनर्जी भी आ गई, एम्प्रेस की भी आ गई। ठीक है, फूल की एनर्जी यानी कि आपको ऐसा फील होता है कि आपने शायद किसी गलत इंसान पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया, किसी गलत चीज़ पे किसी गलत इंसान पे, किसी गलत तरफ चल पड़े, या किसी गलत चीज़ में भरोसा कर लिया आपने। ठीक है, जिसके कारण या तो आपकी ऑलरेडी एक लाइफ थी वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई। ठीक है ना, फैमिली लाइफ हो सकती है, फाइनेंशियली हो सकता है, आप काफ़ी अच्छे थे, प्रोफेशनल में आप काफ़ी अच्छे थे, लेकिन आप कहीं ना कहीं डाउन फील कर रहे हो, किसी ने आपका मिसयूज़ किया, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिजिकली भी बात हो रही है, तो ये आपके माइंड में चीज़ें आने लगी हैं। ठीक है, एक्शन ले सकते हैं आप। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोगों को ये भी लगता है कि थर्ड पार्टी के कारण जो है लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, या कोई नेगेटिव एनर्जी है। दोनों चीज़ें बता रही हूँ। थैंक यू। चैरियट क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? चैरियट क्यों आया है? कन्फ्यूज़न क्या है वो समझ आ रही है। फर्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स, देन है किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी, आपको ये लगता है कि आपके पर्सन जो है बहुत शातिर तरीके से आपसे गेम खेल रहे हैं। आपके माइंड में फर्स्ट चीज़ें आती है ना, क्लियरली बताना। चाहे कितना भी आपको प्यार है, चाहे कुछ भी है, लेकिन आपके माइंड में आता है कि सामने वाला झूठ बोलता है, सामने वाला गेम खेलता है या खेलती है, वट जो भी आपके मेल फीमेल पर्सन है। ओके, वो जितना मतलब जितना इनोसेंट दिखते थे या दिखती थी, वो उतने हैं नहीं। फिर सेकंड आपके माइंड में आता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे लगता है सामने वाला मुझे प्यार बहुत करता है पर। ठीक है, यानी कि उसको, उस चीज़ को दबाने के लिए फर्स्ट वाली अपने ही अंदर आप फाइट कर रहे हो एक्चुअली। ठीक है, अपनी फर्स्ट वाली सोच को दबाने के लिए फिर आपकी सेकंड सोच आती है क्या, नहीं सामने वाला तो बहुत अच्छा है, सामने वाला तो मुझे प्यार करता है, सामने वाले को तो प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो क्यों लाइफ में आए? ओके ना, और नहीं है तो एटलीस्ट ऐसा तो कुछ तो हो जाए जहाँ पे आपको ऐसा फील हो। अगर साथ नहीं भी रह सकते हैं तो एटलीस्ट वो एक रिस्पेक्टफुल रिश्ता तो हो। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, यानी कि आप ना सामने वाले की बुराइयां जानते हुए भी कहीं ना कहीं उसकी अच्छाई ढूंढ लेते हो कि इसके लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये लाइफ में ऐसे इस प्रॉब्लम से गुजरा है या गुजरी है, इसको ये तकलीफें हैं, दिल का अच्छा है, अच्छी है, पर लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो, आपको एक एक्शन लेना चाहते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है फाइनेंशियल, आप कुछ ना कुछ चाहते हो कि अपनी लाइफ में किस तरफ फाइनेंशियली बढ़ा जाए, इसके लिए भी आप कंफ्यूजन में एक्शन ले सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी यही शो कर रही है कि आप अपनी कहीं ना कहीं एक आपके ड्रीम्स हैं, एक लग्जरियस लाइफ चाहते हैं, या वट एवर जो भी आपके ड्रीम्स है। सबकी लग्जरी के ड्रीम्स नहीं होते कि भाई मुझे बहुत ही कुछ चाहिए, है ना। तो जो भी ड्रीम्स हैं कहीं ना कहीं आप उसके लिए एक्शन लेना चाह रहे हो। एम्परर, फर्स्ट है सन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एनर्जी है वो है सन की, ओके, और बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स की। और हम चेक कर रहे हैं एम्परर को। आपकी जो पहले लाइफ थी ना वो बहुत पॉजिटिव थी चीज़ों को लेके। फाइनेंशियली हो सकता है कि बहुत अच्छी रही हो, या बाकी लाइफ बहुत अच्छी हो। अब लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर जिस इंसान के कारण प्रॉब्लम्स हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा, यादें बहुत जुड़ी हैं, प्यार बहुत है, पॉजिटिविटी बहुत उस पर्सन के लिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा
खुद को वहाँ से हटा रहे हैं। ओके, पूरी तरह से नहीं, लेकिन कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू है, जिसके कारण कि हो सकता है कि कोई सामने वाला आपके साथ बड़ा ही ज़्यादा मिसबिहेव कर रहा है या बहुत ही रूडली बिहेव कर रहा है। डेथ, देखो आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में ना कैरियर में भी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। देखिए कैरियर में भी प्रॉब्लम्स हैं, कैरियर में, फाइनेंशियली। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, जय श्री महाकाल। लवर्स क्यों आए प्रभु? इतने नहीं लूंगी प्रभु जी। आए प्रभु जी, क्या हो रहा है आज? ओके, फर्स्ट एनर्जी है टेम्परेंस की। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस, और उसके बाद है 6 ऑफ कप्स, उसके बाद है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। यहाँ पे लव लाइफ में जो भी आपका एक बैलेंस कुछ दिन पहले या कुछ वक्त पहले, क्योंकि देखो डियर, ये एनर्जीज डेली के 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद भी चेंज हो सकती है ना। ठीक है, जो बैलेंस था आप लोगों का, कहीं ना कहीं जो चीज़ें थोड़ी सी आपको लगा था कि पटरी पे आ रही हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं एक उदासी मिल रही है। या तो सामने वाला आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में, या तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार मुझे लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें बिगड़ रही हैं। इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी, आप जो चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं सैड है। ठीक है, वो आपको चीज़ें ना, वो प्यार आपको मिल नहीं पा रहा है, वो चीज़ें आपको मिल नहीं पा रही। अगर मिल भी रही है तो किश्तों में मिल रही है। ठीक है, ऐसे वाली एनर्जी। स्टार, जय हो प्रभु जी। स्टार, जय श्री महाकाल। Six of Pentacles, 6 of Wands, Justice, 2 of Pentacles and 9 of Wands। देखो डियर, यहाँ पे ना आज की जो जैसी एनर्जी आज दिख रही है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपने अपना फोकस पूरे का पूरा ही कहीं और लगा दिया। ठीक है, आपको शायद कहीं और भी बैलेंस रखना चाहिए था आपकी लाइफ में। कुछ देखो, कुछ लोगों के साथ भी रेजोनेट कर सकता है, पर बहुत ज़्यादा लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि आपकी लाइफ में जो एक बैलेंस था, चाहे वो रिश्तों में था, चाहे वो पैसों में था, वो कहीं ना कहीं कुछ गलतियों के कारण, कुछ चीज़ों के कारण बिगड़ा है, या फिर आपने किसी एक की तरफ ही ध्यान दे दिया और बाकी चीज़ों को छोड़ दिया, तो वो बिगड़ गया। आपको इस चीज़ का पछतावा है और आप वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। इन फ्यूचर आप नहीं चाहते कि वही चीज़ें रिपीट हों, वही प्रॉब्लम्स दोबारा आएँ। सेकेंड एनर्जी है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की। तो ये एनर्जी ऐसी है लाइक जहाँ कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई मुझे अपनी लाइफ में एक विक्ट्री चाहिए, एक सक्सेस चाहिए, एक अच्छा फ्यूचर चाहिए। जस्टिस की एनर्जी, आप लोगों में से कुछ लोग लीगल सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं, तो वहाँ भी आप अपनी लाइफ में जो है कुछ ना कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं कि आपको लगता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर लॉ कर रहे हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं, ये एनर्जी वो दिखाती है, ये एनर्जी उन लोगों के लिए आई है जो किसी भी हाल में हार मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, गिव अप की एनर्जी नहीं है वाली। टावर, हैंगमैन एंड 3 ऑफ कप्स आ गया। अब आप तो आधी रीडिंग तो आपसे ही गए होंगे करना। ठीक है, आप लटके हुए हैं थर्ड पार्टी कारण, आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि थर्ड पार्टी कारण आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि कुछ लोगों के पर्सन अल्कोहलिक हों, इसलिए भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हूँ। ठीक है, ये भी इशू हो सकता है। ठीक है, या फिर गलत सोसाइटी में हो, किसी भी एंगल से, मल्टीपल रिलेशनशिप है ना, कोई भी चीज़ ऐसी। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। थैंक यू प्रभु।
जय श्री महाकाल, श्री महाकाल प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? अपने पर्सन का फेस इमेजिन करके नाम बोल लीजिए मन में। डेट ऑफ बर्थ अगर मालूम है तो ओके, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? एक सेकेंड प्रभु जी। थैंक यू। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? फर्स्ट कार्ड है लवर्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु जी? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? थैंक यू। लास्ट शफल प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? वेरी पॉजिटिव। फर्स्ट है लवर्स की एनर्जी, ठीक है। तो इनको आपको लग सकता है कि काफ़ी जैसे अट्रैक्शन दिख सकती है आपको इनके अंदर, ठीक है। फर्स्ट है लवर्स की एनर्जी, देन हमारे पास है डेविल, डेविल के पास है बाद है हमारे पास हाई प्रिस्टेस, हैंग्ड मैन, स्ट्रेंथ, ओके जी। और बॉटम की एनर्जी हमारे पास सन की है। आज आपके भी 6 कार्ड, इनके भी 6 कार्ड्स, ओके। सबसे पहली एनर्जी ये अपने लव लाइफ को या जो भी रिलेशनशिप है इनका उसको लेके बड़े पॉजिटिव हैं। क्लियर कर दूं एक बात डियर, अच्छा बुरा जो भी लगे, क्योंकि ये रीडिंग है मेरे को आपको प्रॉपर क्लियरिटी देनी है। तो जहाँ पे भी इनको अट्रैक्शन है, जहाँ पे भी इनको प्यार है, वहाँ की बात हो रही है, ठीक है। उसको लेकर बड़े पॉजिटिव है। डेविल की एनर्जी, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन, एग्रेशन, गुस्सा, अगर ये किसी भी तरह का किसी भी तरह की इनको बैड हैबिट्स हैं वो सर चढ़ के बोलेंगे इस टाइम इनके, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकती है बहुत ज़्यादा। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है इनकी लाइफ में इस वक्त करंटली। प्रिटेंडर्स कब्जा करके बैठे हुए अच्छे से, लटके हुए हैं सिचुएशंस में। स्ट्रेंथ, या तो कंट्रोल में है या तो कंट्रोल करने की हैबिट हो गई है, ओके। चलिए अब क्लेरिफाई करते हैं कार्ड्स को। थैंक यू प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स इनके बारे में जानना चाहते हैं, बताइएगा। जय श्री महाकाल। थैंक यू। लवर्स की एनर्जी क्यों आई है प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए लवर्स की एनर्जी क्यों आई है? 3 of Cups, 7 of Wands, 2 of Cups, 4 of Wands, 6 of Pentacles। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ साथ जहाँ भी इनको अट्रैक्शन है, या फिर आपके साथ साथ अगर इन्हें कहीं और अट्रैक्शन है तो वहाँ पे अगर आपकी तरफ अट्रैक्शन है, आपकी तरफ प्यार है, तो आपके साथ साथ जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे फैमिली है चाहे कोई भी है, बैलेंस करके चलना चाह रहे हैं। बड़े ज़्यादा पॉजिटिव होकर चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं, जिससे ना आपको प्रॉब्लम हो ना थर्ड पार्टी को प्रॉब्लम हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ चीज़ों के लिए कुछ लोगों के पर्सन जो है अपने प्यार के लिए फाइट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, स्टैंड लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा इनको भी बहुत ज़्यादा ही आपसे लाइक ये बोलते हैं ना कि एक अंदर से इनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं सामने वाले से मिलना है, सामने वाले से बात करनी है, ऐसी वाली एनर्जी भी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कुछ छीन रहा हो, है ना, जैसे कुछ जा रहा है, कुछ छूट रहा है इनसे। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिश्ते को कहीं ना कहीं देखो, ये उन लोगों की एनर्जी है जहाँ पे स्पेशली जो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है
वो उन लोगों के लिए जहाँ पे कहीं ना कहीं फैमिली इन्वॉल्वमेंट, फैमिली की प्रॉब्लम थी, लाइक मदर की, फादर की, शादी नहीं होने दे रहे थे या शादीशुदा हैं तो तब भी प्रॉब्लम्स। तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं। थैंक यू। डेविल क्यों आया है? डेविल क्यों आया है? बाकी आप लोग बताएंगे कितना आपसे क्या रेजोनेट करता है। जस्टिस। तो यहाँ पे अगर किसी तरह का कोई भी लीगल इशू इनकी लाइफ में चल रहा है तो यस, ये उसको अपने मतलब हक में करने के लिए कुछ माइंड गेम खेल सकते हैं किसी के साथ भी। सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही क्योंकि इनकी एनर्जीज चेक कर रहे हैं। अपनी सक्सेस के लिए कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। हैरोफेंट, एग्रेशन, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा ये बहुत रहेगा इनका मैरिड लाइफ में भी और वैसे भी, क्योंकि हम सभी के लिए देख रहे हैं, ठीक है। और फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत रहेगी। यहाँ पे आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में स्टक है, ओके, फाइनेंशियली या रिश्तों में, पर इनको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है तो इनके आने के चांसेस हैं। हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस क्यों आया प्रभु? दोबारा से लूंगी, कार्ड फंसा हुआ था। जय श्री महाकाल प्रभु जी। हाई प्रिस्टेस क्यों आया है? थैंक यू। मैजिशियन, फूल एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पे आपके पर्सन ने ऐसे दोगले लोगों को अपनी लाइफ में खुद खींचा है और अब पछता रहे हैं, ठीक है, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन की मतलब 60-70% लोगों के साथ ऐसा है कि जिन लोगों को, जिन मतलबी लोगों को इन्होंने अपनी लाइफ में खुद खींचा है, पर अब उनके लिए पछता रहे हैं कि शायद इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए था, ओके। ये कोई ऐसी थर्ड पार्टी खींच ली है अपनी लाइफ में जो कि इनके लिए मुसीबत बन गई है। सेकंड एनर्जी, अभी भी आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि आपके अलावा किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट करके चलते हो, ठीक, किसी की बातों में जल्दी आ जाते हो, तो ऐसी एनर्जी भी है, ओके। जो भी है लेकिन पछतावा है इनको, इन लोगों के लिए। थैंक यू। हैंगमैन क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? ओके, सो हैंगमैन, थैंक यू। हैंगमैन क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? थैंक यू। ओके, 9, 4 ऑफ कप्स, डेविल, स्टार, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन कहाँ लटके हैं कि जिधर इन्हें प्यार है, जिधर इनको अट्रैक्शन है, ठीक है, चाहे वो आप है चाहे वो कोई और है, जो सीधी सी बात है वो बता रही हूँ, ठीक है डियर। क्या है यहाँ पे, जिसकी तरफ भी इनको अट्रैक्शन है, यह हो सकता है कि फाइनेंशियली एक नीड है, ठीक है। सबके पर्सन ऐसे नहीं है कि अगर आप बोलो कि नहीं, वो बड़े बड़े प्रैक्टिकल किस्म के इंसान भी हो सकते हैं, लाइक प्रैक्टिकली सोचते हो चीज़ों को। तो जो भी इंसान है ये, इन्हें यहाँ पे लग रहा है कोई आस नहीं दिख रही, कोशिश पूरी हो रही है इनकी, कोशिश कर रहे हैं लेकिन आस नहीं दिख रही, लटका हुआ फील कर रहे हैं। डेविल की एनर्जी, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। नेगेटिविटीज़ में आपके पर्सन अटके हों, ये भी पॉसिबिलिटी है, लाइक खुद की नेगेटिविटीज़ हो, चाहे मान लीजिए बहुत ज़्यादा ऐसी बुरी आदतें हों, नशे की या फिर अल्कोहलिक हो, ऐसी कोई आदतें हों जिसमें ये पर्सन स्टक हो, फंसा हुआ हो। होता है ना कि मन में होता है कि ये चीज़ें नहीं करनी, छोड़ देनी, लेकिन छूटे ना, ठीक है। बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप होना कुछ लोगों के पर्सन के, ठीक है। ये बात वही लोग लागू करना जिनको कहीं ना कहीं कंफर्म हो, ठीक है। तो ये अपने ही चक्कर में अटके हुए हैं, या फिर कोई इनके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज, इसके कारण कहीं ना कहीं इनका प्रोफेशनल लाइफ, इनकी खुद की पर्सनल लाइफ बिगड़ी हुई है, ठीक है। चीज़ों को जिस तरीके से ये बेटर करना चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं कि भाई एक ब्राइट एनर्जी हो, एक स्टार की तरह एनर्जी हो,
वो ये नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ये लटके हुए हैं चीज़ों में, ठीक है, स्टक है। स्ट्रेंथ, और जो भी जब मैं आपको एनर्जीज बताती हूँ, फीलिंग्स की बात अलग है, जब मैं आपको एनर्जीज बताती हूँ तो एनर्जीज में जितनी भी बातें मैं आपको बोलती हूँ वो प्रोफेशनल भी हो सकती हैं डियर, वो पर्सनल लाइफ की भी हो सकती हैं। ओके, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्यों है? ओके, आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी के कंट्रोल में है तो उस कंट्रोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ भी इनको प्यार है, अटैचमेंट है, उसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। इनडिसीजन की किसी एनर्जी में फंसे हैं कुछ लोगों के पर्सन। हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इनकी लाइफ में हो, इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा हो, तो उस एनर्जी से भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में टूट रही हैं, बिखर रही हैं। ओके, तो उन चीज़ों को बचाने के लिए भी अब कोशिश करेंगे। अगर इन्हें खतरा नजर आ रहा है कि इन्हें चीजें खराब हो सकती हैं तो द सन क्यों आया प्रभु? द सन क्यों आया? थैंक यू। 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ये जो दो तरफा चल रहे हैं, या इनकी लाइफ में कोई दो तरफा इनको चलने पे मजबूर कर रहा है, या इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो खुद दो तरफा चल रहा है, तो ये इस चीज़ के लिए बड़े परेशान हैं। अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक वो चाहते हैं कि एक तरफ हो जाए, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पास्ट लाइफ की जो मेमोरीज हैं कहीं ना कहीं इनको बहुत डिस्टर्ब करती हैं, या कोई कुछ लोग इनकी लाइफ में जो खिचड़ी पकाते हैं, थोड़ा उससे ना ऊपर उठने की कोशिश करें, लाइक उन नेगेटिव लोगों से, उन नेगेटिव चीज़ थोड़ा सा बाहर निकलने की। क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में बता रही हूँ ना कि कहीं ना कहीं इनको एक एहसास हो चुका है कि कुछ लोग इनकी लाइफ में सिर्फ इनको मिसयूज करने के लिए आए हैं। अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके पर्सन। ओके, तो कल हम इनकी फीलिंग्स देखेंगे डियर, पक्का, ठीक है। कल भी था, न्यू मून की रीडिंग थी, तब भी नहीं देख पाए थे। चलिए गॉड गाइडेंस ले, पहले एंजल गाइडेंस देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए। जय श्री माता, जय श्री। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं प्रभु आपकी तरफ से? माइकल, थैंक यू सो मच। आपसे कहा जा रहा है लुक फॉर अ साइन एंड कम्युनिकेट क्लियरली। आपको ईश्वर कोई ना कोई इशारा ज़रूर देंगे किसी भी चीज़ का, ठीक है। फिर उन चीज़ों के लिए आपने बिल्कुल क्लियर बात करनी है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो, चाहे वो आपकी खुद की पर्सनल लाइफ के लिए हो, ठीक है। गीता डेक से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। नमः शिवाय। मास्टर ऑफ मिस्टिक्स एंड अगेन सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स, ये कंटिन्यू आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है मास्टर ऑफ मिस्टिक्स, ठीक है। ईश्वर कह रहे हैं कि अभी आपकी लाइफ में बहुत सारे राज बाकी हैं, ठीक है। और उनके मास्टर माइंड, जो मास्टर माइंड है वो कौन है? वो ईश्वर है, ठीक है। सैक्रिफिशियल ऑफरिंग, प्रभु कह रहे हैं आप जो भी ऑफर करते हैं सब एक्सेप्टेड है, लेकिन वो जो ऑफर है ना वो फुल्ली एक सेक्रीफाइस होता है ना कि ठीक है प्रभु आपको जो करना है वो करो, वैसा होना चाहिए, यानी कि फुली ट्रस्ट वाला, ठीक है जी। थैंक यू। डिग्निटी एंड एस्पिरेशन, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। अपने सिर को ऊंचा कीजिए, ठीक है, शान से जीना डियर, ठीक है ना। ईश्वर कह रहे हैं कि प्रॉपरली आपको सपोर्ट किया जा रहा है, किसी शर्मिंदगी में नहीं जीना है। कोई गलत करता है तो उसके साथ नहीं, ठीक है, अपनी शान में जीना है आपने। एस्पिरेशन, आपको कहा जा रहा है कि आप अनलिमिटेड हो, तो अपना जो एम रखो हमेशा ऊंचा रखो, ठीक है। ब्लेसिंग्स लेते हैं आपके लिए, थैंक यू। सबसे पहले माँ आद्या काली का कार्ड आ गया। जय
चंद्रशेखर, अर्धनारीश्वर, वीरभद्रा, वन मोर, नटराज। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड है कि आपकी थिंकिंग जो है वो बड़ी क्रिएटिव हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। आद्या काली माँ कह रही हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ रहेंगी और रोशनी रहेगी। भोलेनाथ आपको गुड लक की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अर्धनारीश्वर, ठीक है, शिव शक्ति का स्वरूप होता है, ये आपको जीवन में आपकी खुशियाँ रहेंगी, रोमांच रहेगा। वीरभद्रा, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको कि आपके जो भी पाप कर्म हैं सारे डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो जो भी चेंजेस आते हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, और जो आपकी लाइफ में आपको क्लियर किया जा रहा है, ठीक है, उसको होने दीजिए। ठीक है जी, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, किसी को भी ज़रूरत हो उसके साथ भी शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए। थैंक यू। जय श्री महाकाल।